हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कमला दास के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम एंड इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। कमला दास को हम लोग 3 नेम से जानते हैं। फर्स्ट है कमला दास, इस नाम से इन्होंने इंग्लिश में पोएम्स लिखी थी। सेकंड है माधवीकुट्टी, और इस नेम से इन्होंने मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। थर्ड है कमला सुरैया, ये नाम इनका इस्लाम कबूल करने के बाद में पड़ा था। 1999 में कमला दास ने इस्लाम कबूल किया था और उसके बाद में इनका नाम पड़ा था कमला सुरैया। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है एंड इंट्रोडक्शन, इसको पब्लिश किया गया था 1965 में इनकी पोएम्स की फर्स्ट वॉल्यूम में, जिसका नाम होता है समर इन कलकत्ता। ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें कमला दास ने अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है और इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक जो वुमन की लाइफ होती है, एक औरत की लाइफ होती है, वो किस तरह से अफेक्ट होती है, किस तरह से प्रभावित होती है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में। ये एक कन्फेशनल पोएम है और इसकी थीम है क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की तलाश कर रही होती हैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। पोएटेस कहती है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जानती हूँ, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, लेकिन मैं उन सभी के नाम जानती हूँ जो पावर में हैं, जो सत्ता में हैं। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स, और उनके नाम को मैं इस तरह से बता सकती हूँ जिस तरह से हफ्ते के दिन या फिर महीनों के दिन। बिगनिंग विद नेहरू, नेहरू से शुरू करके, नेहरू से शुरू करके जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं सभी के नाम को मैं सीरियल वाइज बता सकती हूँ, जिस तरह से महीनों या फिर हफ्तों के, सप्ताह के दिन को मैं बता सकती हूँ। आम इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। बेरी ब्राउन, मैं सांवली हूँ। बॉर्न इन मालाबार, मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन टू ड्रीम इन वन, मैं 3 भाषा बोलती हूँ, 2 में लिखती हूँ और 1 में ख्वाब देखती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, उन्होंने कहा कि इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है, ये तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, तो पोएटेस कहती है कि मैंने विजिटिंग कजन्स, फ्रेंड्स और क्रिटिक्स से कहा कि तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। एवरी वन ऑफ यू, तुम में का हर एक मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, तुम मुझे उस भाषा में क्यों नहीं बोलने देते जिसको मैं पसंद करती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, भाषा जिसको मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। और आगे पोएटेस कहती है, इट्स डिस्टोर्शंस, इट्स क्वियरनेस, ऑल माइन, इसकी खामियाँ, इसकी खूबियाँ सब मेरी हो जाती हैं। माइन अलोन, सिर्फ मेरी हो जाती हैं। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फ़नी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट, हाँ ये अजीब बात है कि आधी इंग्लिश है, आधी इंडियन है और शायद फ़नी भी है, मजाकिया भी है, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन इसमें सच्चाई है, इसमें ईमानदारी है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, ये उसी तरह से ह्यूमन है जिस तरह से मैं ह्यूमन हूँ। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, ये आवाज़ बनती है मेरी खुशियों की, मेरी चाहत की और मेरी उम्मीदों की। इट इज़ यूज़फुल टू मी एज कॉविंग इज़ टू क्रोज और रोलिंग टू मी रोलिंग टू द लाइन्स, ये मेरे लिए उसी तरह से उपयोगी है, उसी तरह से मुफीद है जिस तरह से कौवे के लिए काँव काँव करना और शेर के लिए दहाड़ना। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये एक इंसानी स्पीच है, इंसानी भाषा है। द स्पीच ऑफ माइंड, ये माइंड की भाषा है। दैट इज़ हियर नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स, माइंड जो देखती है और जो सुनती है, ये उसी चीज़ की भाषा है। एंड इज़ अवेयर, और जो कि माइंड के आसपास चल रहा है वो सारी चीज़ों से अवेयर है, वो सब कुछ इसको पता है, उसके बारे में सब कुछ इसको अवेयरनेस है, वाकिफ़ है ये। नॉट डेफ ब्लाइंड, ये कोई डेफ यानी कि गूंगे की, डेफ होते यानी कि बहरे या ब्लाइंड या अंधों की स्पीच नहीं है। ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, ना ही ये कोई पेड़ों की स्पीच है जो तूफ़ान में आवाज़ करते हैं। ये जो तूफ़ान होता है उसमें जब पेड़ होते हैं, जब तूफ़ान चलता है तो उसमें आवाज़ निकालते हैं और उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता है। तो पोएटेस कहते हैं ये कोई आंधियों में निकालने वाले आवाज़, जो पेड़ आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसे भी स्पीच नहीं है। ऑफ मानसून क्लाउड्स, और ना ही बादलों की स्पीच है जो मानसून में आवाज़ करते हैं।
जैसा कि आपने देखा होगा क्लाउड्स की गड़गड़ाने की आवाज़ आती है मानसून में, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पोएट्स कहते हैं कि ऐसी भी स्पीच नहीं है। ऑफ रेन, न तो ये बारिश की स्पीच है, और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ ब्लेजिंग फ्यूरिनल पायर्स, और ना ही ये चिते की जलने से जो आवाज़ आती है तो उसकी स्पीच है। जब चिता जलता है तो उसमें से आवाज़ आती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये वैसे भी स्पीच नहीं है। आगे पोएट्स कहती है कि आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी। आई वॉज ए चाइल्ड, मैं बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, और बाद में उन लोगों ने बताया कि मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकेम टाल, क्योंकि मैं लंबी हो गई थी। माई लिम्स स्वेल्ड, मेरे जो अंग थे वो फूल गए थे, बड़े हो गए थे। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और 1 या 2 जगह बाल आ गए थे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्यार मांगा। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि और मैं क्या मांगूँ। ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 इंटू माई बेड, तो उन्होंने 16 साल के एक नौजवान को मेरे बेडरूम में भेज दिया। एंड क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मेरी पिटाई तो नहीं की। बट माई सैड वूमन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन मेरी जो बॉडी थी, मेरी जो शरीर थी, उसने इस तरह से महसूस किया कि उसकी बहुत ही ज़बरदस्त पिटाई की गई है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रश्ड मी, मेरे ब्रेस्ट और वूम का जो वेट था, यानी कि मेरी छाती का और जो गर्भ का वेट था, उसने मुझे पूरी तरह से क्रश कर दिया। आई शरैंक पिटीफुली, और मैं डर से कँप रही थी। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, फिर मैंने एक शर्ट पहना और अपने भाई का ट्राउज़र पहना। कट माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे किए। एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, और मैंने ये इग्नोर कर दिया कि मैं एक औरत हूँ। आगे पोएटिस कहती है, ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल बी वाइफ दे सेट, उन लोगों ने कहा कि साड़ी पहनो, लड़की बन जाओ, वाइफ बन जाओ। बी एम्ब्रॉयडर, कशीदा यानी कि कढ़ाई बुढ़ाई का काम करो। बी कुक, कुक बन जाओ। बी या क्वारलर बी सर्वेंट्स, और नौकरों के साथ झगड़े करो। फिट इन, और इसी में फिट हो जाओ, यानी कि पूरी तरह से तुम हाउस वाइफ हो जाओ। ओह बिलोंग, क्योंकि तुम इसी से बिलोंग करती हो। क्राइड द कैटेगराइजर, कैटेगराइजर ने मुझसे कहा। डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवार पे मत बैठो। और पीप इन थ्रू और लेस ड्राइव्ड विंडोज़, और विंडोज से इधर उधर मत झाँको, जिस तरह से लड़के झाँकते हैं। आगे पोएट्स कहते हैं कि बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुटी, उन लोगों ने कहा कि एमी बन जाओ, कमला बन जाओ, या अच्छा होगा तुम माधवी कुटी ही बन जाओ। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, ये समय है एक नाम चूज करने का। आ रोल, एक रोल चूज करने का। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, तुम बच्चों की तरह गेम मत खेलो। डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया, तुम पागलों वाली हरकतें मत करो। और बी या निम्फो, निम्फो की मीनिंग होती है अ वुमन हु हैज़ सेक्सुअल डिज़ायर, अ वुमन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, उसे हम बोलते हैं निम्फो। तो निम्फो मत बनो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंग लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, जब तुम्हें प्यार में धोखा मिल जाए तो तुम चिल्लाओ मत। आई मेट अ मैन, फिर पोएट्स कहती है मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। लव्ड हिम, मैंने उससे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, लेकिन मैंने उससे कोई नाम नहीं दिया। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन, वह उस आदमी की तरह था जो औरत चाहता है। जस्ट एज आम एवरी वुमन हु सीक्स लव, जैसे कि मैं हर एक उस औरत की तरह हूँ जो प्यार चाहती है। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, उसके अंदर नदियों की भूख थी। एंड इन मी द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे अंदर समुद्र की अथक इंतज़ार है। हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, और आगे पोएट कहते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो। आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैंने हर एक से पूछा तुम कौन हो। द आंसर इज़ इट इज़ आई, तो हर एक ने यही आंसर दिया कि ये आई यानी कि मैं हूँ। एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ, कहते कि जब कहीं भी मैं किसी व्यक्ति को देखती हूँ जो अपने आप को आई कहता है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ, तो मैं देखती हूँ कि इस संसार में इस तरह से पैक है जिस तरह से एक तलवार होती है अपनी म्यान में पैक होती है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, ये मैं ही हूँ जो अकेले में ड्रिंक करती हूँ। ड्रिंक एट 12 मिडनाइट, जो कि रात को 12 बजे ड्रिंक करती हूँ। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन, अजीब शहर के अजीब लोगों के होटल में, यानी कहना चाहते हैं कि अजनबी टाउन में और
होटल में, अजनबी टाउन में और अजनबी लोगों के बीच में होटल में ड्रिंक करती हूँ। इट इज़ आई हु लाफ, ये मैं ही हूँ जो हंसती हूँ। इट इज़ आई हु मेक लव, ये मैं ही हूँ जो प्यार करती हूँ। एंड देन फील शेम, और फिर मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, ये मैं ही हूँ जो गले में रैटल के साथ बेचैन रहती हूँ, बेताब रहती हूँ। और आगे कहते हैं आम सिनर, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। आम सेंट, और मैं सेंट भी हूँ। आम बिलव्ड, मैंने प्यार भी किया है। एंड द बिट्रेड, और मुझे धोखा भी मिला है। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, मेरे पास ऐसी कोई खुशियाँ नहीं हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। नो एचेस विच आर नॉट योर्स, और मेरे पास ऐसा कोई दुख नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं हो। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, इसलिए मैं भी अपने आप को आई कहती हूँ। तो ये रहे हमारे आज की पोएम। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।